स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 24। मोहन टुक ए माइन अंडर लीज विच प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज एट 50 पैसे पर टन विथ ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹17,000 पर एनम। मोहन एक माइन लीज पर लिया है। यहाँ रॉयल्टी 50 पैसे पर टन कैलकुलेट होगा और मिनिमम रेंट है ₹17,000 पर एनम। Each year short working is recoverable during the subsequent 3 years। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को सब्सिक्वेंट 3 years तक रिकूप किया जा सकता है। द लीज however stipulated that if in any year the normal rent was not attained due to a strike, the minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately having regard to the length of the stoppage। यदि किसी ईयर अमाउंट ऑफ नॉर्मल रेंट मीन्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी स्ट्राइक के कारण मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं हो पाया, तो उस केस में जितना लेंथ ऑफ द स्टॉपेज ऑफ वर्क रहा उसके इक्वल प्रोपोर्शनेटली अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दी आउटपुट वाज एज फॉलोज। आउटपुट दिया हुआ है 1992 में 4,000 टन, 1993 में 28,000 टन, 1994 में 38,000 टन, 1995 में 46,000 टन, 1996 में 30,000 टन, 1997 में 50,000 टन। During the year 1996, there was a stoppage due to strike lasting 3 months। 1996 में स्ट्राइक के कारण 3 months स्टॉपेज ऑफ वर्क रहा। राइट नेसेसरी अकाउंट्स इन मोहन्स बुक्स। इन द बुक्स ऑफ मोहन नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट रेडी है। 1992 आउटपुट कितना है 4,000 टन। 1993 28,000 टन। 1994 38,000 टन। 1995 46,000 टन। 1996 30,000 टन and 1997 50,000 टन। रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन। तो 4,000 टन इंटू 50 पैसे 2,000। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे पर टन तो 14,000। 38,000 टन इंटू 50 पैसे 19,000 रुपीज़। 46,000 टन इंटू 50 पैसे 23,000। 30,000 टन इंटू 50 पैसे 15,000 रुपीज़। 50,000 टन इंटू 50 पैसे 25,000। मिनिमम रेंट है ₹17,000। 17,000 17,000 17,000 17,000। 1996 में 3 months स्ट्राइक रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यदि किसी ईयर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू टू स्ट्राइक मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं हो पाया, तो उस केस में अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट जितना स्टॉपेज ऑफ वर्क रहा उसके इक्वल प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो 1996 में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है 15,000 एंड मिनिमम रेंट है 17,000। मीन्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड हो जाएगा। कितना देखते हैं। मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड बाय, कितना रिड्यूस्ड होगा 3 months स्ट्राइक है, तो ये जो 17,000 मिनिमम रेंट है ये 12 months का है, तो 3 months का कितना आता है ₹4,250। मीन्स मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹4,250। तो मिनिमम रेंट इन 1996 कितना होगा 17,000 है, उसमें से 4,250 रिड्यूस्ड हो गया, तो रिड्यूस्ड करके ये आता है 12,750। मीन्स इन द ईयर 1996 एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट है 12,750, तो यहाँ 12,750। अब शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है,
जो डिफरेंस है 15,000 शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कम है, मिनिमम ज़्यादा है, जो डिफरेंस है 3,000 शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, उस केस में जो डिफरेंस है वो सरप्लस। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, जो डिफरेंस है 6,000 सरप्लस। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, जो डिफरेंस है 2,250 सरप्लस। एंड लास्ट ईयर में रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, मीन्स यहाँ पर भी जो डिफरेंस है 8,000 सरप्लस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 15,000, इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर 3,000 नो सरप्लस, इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर 2,000 सरप्लस है, मीन्स इसमें से मैक्सिमम 2,000 रिकूप्ड हो पाएगा। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ पर 6,000 सरप्लस है, तो 15 में से 2,000 रिकूप्ड हो गया, डिफरेंस बचा 13,000। 13,000 में से यहाँ पर मैक्सिमम कितना रिकूप्ड हो पाएगा 6,000, तो 13 में से 6,000 रिकूप्ड हो गया, तो जो डिफरेंस है 7,000 नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल, क्योंकि इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। सेकेंड ईयर में 3,000 सरप्लस है, तो इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर 2,000 नो सरप्लस, ये सरप्लस इस शॉर्ट वर्किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। इस सरप्लस को फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने में ऑलरेडी यूटिलाइज किया जा चुका है। तो इसका सेकेंड ईयर सरप्लस है 6,000, लेकिन ये जो सरप्लस है ये फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने में ऑलरेडी यूटिलाइज किया जा चुका है, मीन्स ये सरप्लस सेकेंड ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका थर्ड ईयर कितना सरप्लस है 2,250, तो 3,000 में से मैक्सिमम 2,250 ही रिकूप्ड हो पाएगा, तो जो डिफरेंस है ₹750 नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल, क्योंकि इसका रिकूप्ड करने का टाइम या पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है, इसलिए नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल में। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे आएगा, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट विच एवर इज ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड लेस करेंगे। कौन ग्रेटर है 17,000 माइनस 0 17,000, यहाँ कौन ग्रेटर है 17,000 माइनस 0 17,000। थर्ड ईयर में 19,000 माइनस 2,000 17,000। फोर्थ ईयर में कौन ग्रेटर है 23,000 माइनस 6,000 17,000। फिफ्थ ईयर में कौन ग्रेटर है 15,000 माइनस 2,250 12,750। एंड लास्ट ईयर में कौन ग्रेटर है 25,000 माइनस 0 25,000। अब इन द बुक्स ऑफ लेसी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट रेडी है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है ये क्लियरली मेंशन नहीं है, हम लोग एज्यूम करेंगे 1 जनवरी को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंट्री, या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो वेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1992 31 दिसंबर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग 15,000 1992 31 दिसंबर, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, (1992) 31 दिसंबर, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 2,000, शॉर्ट वर्किंग में 15,000। सेकेंड एंट्री वेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट हो रहा है 17,000, 1992 31 दिसंबर। At the end of first year last entry, when royalty account is transferred to PL entry, profit and loss account debit to royalty, तो royalty account created by profit and loss account,
amount 2000, 1992 31st December, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। रॉयल्टी अकाउंट टोटल करेंगे, बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, बाई बैलेंस सी 15,000, 1992 31st दिसंबर। ये सी डी यहाँ 2, बैलेंस बी डी 15,000, 1993 1st जनवरी। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, नो सी डी नो पी डी 17,000। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 31st दिसंबर 1993, सेकेंड ईयर में भी रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट एंट्री में शॉर्ट वर्किंग वर्डीज होगा। तो वेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 14,000, 1993 31st दिसंबर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3,000, 31st दिसंबर, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, (1993) 31st दिसंबर। रॉयल्टी में अमाउंट 14,000, शॉर्ट वर्किंग में 3,000। At the end of second year, second entry, when royalty paid to landlord, entry landlord account debit to bank, landlord account debit to bank, amount 17,000, 1993 31st December। At the end of second year, last entry, when royalty account is transferred to PL entry, PL account debit to royalty, the royalty account created by profit and loss account, amount 14,000, सेम यही ट्रांसफ़र होगा 1993 31st दिसंबर। सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, तो बाई बैलेंस सी डी 18,000, 1993 31st दिसंबर। ये सी डी यहाँ 2, बैलेंस बी डी 18,000, 1994 1st जनवरी। यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, नो सी डी नो बी डी। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 31st दिसंबर 1994, व्हेन रॉयल्टी ड्यू, थर्ड ईयर में रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, (1994) 31st दिसंबर, अमाउंट 19,000,
Royalty account debit to landlord. Landlord account created by royalty. $19,000 1994 31st December. यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सेकेंड एंट्री when royalty paid to landlord and short working recouped entry landlord account debit to bank to short working तो landlord account debit to bank account to short working account 1994 31st December बैंक में 17,000 शॉर्ट वर्किंग में 2000 ही रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए 2000 यहाँ पर आएगा। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा, तो एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय लैंडलॉर्ड अमाउंट 2000 1994 31st December at the end of third year last entry when royalty account is transferred to PL entry profit and loss account debit to royalty, तो royalty account created by profit and loss account amount 19,000 1994 31st December फोर्थ ईयर कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, 16,000 शॉर्ट कर रही है बाई बैलेंस CD 31st December, ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 1995 1st January 16,000 लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, नो CD नो BD। अब एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1995 31st December when royalty due entry royalty account debit to landlord account 1995 31st December royalty 23,000 landlord account created by royalty amount 23,000 1995 31st December when royalty paid to landlord and short working recouped at the end of fourth year second entry when royalty paid to landlord and short working recouped entry landlord account debit to bank to short working, तो landlord account debit to bank account to short working account बैंक में 17,000 शॉर्ट वर्किंग में 6,000 1995 31st December तो ये एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 6,000 1995 31st December at the end of fourth year last entry
When royalty account and short working account is transferred to PL entry, PL account debit to royalty to short working. The royalty account created by profit and loss account. Amount 23,000. 1995 31st December. Short working account created by profit and loss account. December. Amount of short working transfer to PL 7,000. फोर्थ ईयर कंप्लीट. अब बैलेंसिंग करेंगे. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है. जितना शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस सी डी 31 दिसंबर. ये सी डी यहाँ टू बैलेंस बी डी 3,000. 1996 1st January. Royalty account both side equal 23,000. 23,000. लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल 23,000. 23,000. अब at the end of 5th year 31st December 1996, when royalty due entry, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा. तो एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1996 31st दिसंबर. अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 15,000. लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा. यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट का स्पेस शॉर्ट कर गया है, इसलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट अब हम लोग सेकेंड पेज में प्रिपेयर करेंगे. तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 15,000. अब एट द एंड ऑफ 5th year सेकेंड एंट्री, व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड. द एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग. अमाउंट कैसे आया है? बैंक में अमाउंट है 12,750, यही पेमेंट हो रहा है. और शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड में 2,250, ये वाला अमाउंट रिकूप्ड हो रहा है. तो अब ये एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा. तो एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय लैंडलॉर्ड. अमाउंट है 2,250. एट द एंड ऑफ 5th year लास्ट एंट्री, व्हेन रॉयल्टी अकाउंट एंड अनरिकॉर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू PL अकाउंट. PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी अकाउंट क्रिएटेड बाय PL 15,000. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाय PL 750, 750 रुपया. 5th year कंप्लीट. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बोथ साइड इक्वल, नो CD नो BD. रॉयल्टी अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल, नो CD नो BD. एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. अब आइए एट द एंड ऑफ 6th year 1997 31st December, when royalty due entry, royalty account debit to landlord, तो royalty account debit to landlord account amount 25,000. 1997 31st December. अब ये लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा. लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी, $25,000. 1997 31st December.
At the end of last year, second entry, when royalty paid to landlord. Entry, landlord account debit to bank. तो landlord account debit to bank 1997 31 दिसंबर कितना पेमेंट हो रहा है? एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 25,000। अब लास्ट ईयर का लास्ट एंट्री, व्हेन रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी अकाउंट क्रिएटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $25,000 1997 31 दिसंबर। बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ बोथ साइड इक्वल, यहाँ भी बोथ साइड इक्वल। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।